एक गरुड़ पुराण की बात मैं आपको सुना रहा हूं और ये सुन के आपको अच्छा लगेगा। उसमें यह लिखा है कि माता पिता की अस्थियां जब बेटा गंगा जी में प्रवाहित कर देता है तो वह बेटा माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है, ऐसा उसमें वर्णन है। जब वो माता पिता की अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित कर देता है तो माँ बाबू जी के ऋण से वो मुक्त हो जाता है। इसलिए क्योंकि हड्डियां जब तक गंगा जी में रहेंगी तब तक सूक्ष्म रूप से वह जीव भगवान नारायण के चरणों में आनंद प्राप्त करेगा, इसलिए अस्थियां गंगा जी विसर्जित की जाती है। ये तो बात रही बेटे की कि बेटा ऋण से ऋण हो गया, लेकिन अब बेटी ऋण कैसे उतारेगी? उसके ऊपर भी तो ऋण है। माँ ने 9 महीना कोख में रखा है, पापा ने लाड किया है, दुलार किया है, पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, तो ऋण तो उनका भी होता है। तो बेटियां माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त होंगी, ये ब्रह्म पुराण में वर्णन है। उसमें ये मैं ब्रह्म पुराण के एग्जाम्पल बहुत देता हूँ, मुझे बड़ा अद्भुत पुराण लगा ये। तो वर्णन किया गया है कि बेटियां माता पिता के ऋण से उस समय मुक्त हो जाती हैं जिस समय माता पिता को अपनी बेटी का कन्यादान करने का फल प्राप्त हो जाता है। वह दिन माँ बाबू जी के लिए इतना बड़ा दिन होता है जिस दिन मंडप के नीचे कढ़ाई सामने रखी हुई होती है और माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे होते हैं। लेकिन ये कन्यादान तब होता है जब माँ बाबू जी खुद उस बेटी के लिए वर देखते हैं। मैं तो बेटियों को कहता हूं ये अधिकार अपने पास मत लेना, ये अधिकार माता पिता के पास ही रहने देना। ये अधिकार उनसे, बेटी बेटा कोई भी हो, ये अधिकार उनके पास ही रहने देना, उनसे ये अधिकार छीनना मत। पापा तुम्हारे लिए देखें बहू, पापा देखें तुम्हारे लिए वर, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा वो माता पिता तुम्हारा कन्यादान करेंगे, उसी दिन तुम माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाओगी, कोई कर्जा नहीं रहेगा। एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, जो तुम्हारे भाग्य में है वो मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप धार्मिक बनिए। इस पांडाल में जितनी भी बेटियां मुझे सुन पा रही हैं, ज्यादा नहीं तो भले ही तुम्हारी उम्र 8 साल की है, 8 के ऊपर की है, 1 साल तक 1 महीने की दोनों अष्टमी का व्रत करो। गुड़ैल का फूल दुर्गा माँ पर चढ़ाओ, मंदिर नहीं है तो अपने घर के मंदिर में चढ़ाइए। अष्टमी का व्रत करो, 1 बार भोजन करो, मीठा भोजन, नमक खाओ मत, या फिर वो भी छोड़ दो, दूसरे दिन नवमी को भोजन करो। तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे लिए घर देखने में कोई भी कष्ट नहीं होगा, समय पर घर मिल जाएगा और समय पर तुम अपनी ससुराल अच्छे से घर में पहुंच जाओगी। मेरी ये बात मान लो, मैंने ग्रंथ में पढ़ा है और बेटियों को बताया है और उन्होंने इसके द्वारा अपना एक बहुत बड़ा समाधान खोज लिया। एक माँ बाबू जी के पास कितनी भी दौलत हो, लेकिन बेटी अच्छे घर में नहीं गई है तो माता पिता पूरा जीवन भर रोते रहते हैं, उनकी आंख के आंसू बंद नहीं होते। उनकी खुशी तब बहुत होती है जब बेटी को अच्छा घर मिलता है।